नमस्कार। ये जीवन रहस्यों से भरा हुआ है और कई बार हम ये सोचते हैं कि जो नहीं करना चाहते हैं वो भी हमसे होता है। हम अपनी गलत आदतों को छोड़ना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, लेकिन ये संभव ही नहीं हो पाता। तो ऐसे में वो कौन सी चीज इसके लिए जिम्मेदार? वो है आपकी संगत। मैं बताता हूं कैसे। जब आप किसी धर्म स्थान पे जाते हैं, किसी संत के शरण में जाते हैं, किसी संत के सानिध्य में आते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। ना सिर्फ इस दुनिया का ये जीवन बदलता है, बल्कि आपका तीनों त्रिलोक बदल जाता है। कैसे? एक कहानी सुनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक डाकू था राम खान, जो भयानक वेश, डरावना चेहरा, क्रूर भुजाओं से युक्त ऐसा था कि सामने आने वाला व्यक्ति उसे देखते ही शक्ति विहीन हो जाए। परंतु महात्मा हरनाथ ने उसे न घृणा की, न चिंता की और न ही भय किया। वे आगे बढ़ते गए। डाकू राम खान 5 ही कदम दूर रह गया था, वह भी पीछे न हटा, न आगे बढ़ा। फिर भी भीतर से संत की निगाह मात्र से इतना आगे बढ़ गया कि देखते ही देखते उसकी यात्रा हो रही थी। वे महात्मन, उसने कहा, हे महात्मन, हे प्रभु, हे चलते फिरते भगवान, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत पाप किया है। कई खून किए हैं, कई निर्दोषों की संपत्ति हड़प ली, संपत्ति छीनकर उनके हाथ पैर तोड़ दिए, उन्हें यमपुरी पहुंचा दिया। मैं कितने कौन कौन से पाप किए हैं वो मैं गिना नहीं सकता। हे महात्मन, मैं अनाथ, जन्मों का भटका हुआ जीव आपकी शरण में हूं। मुझे कोई रास्ता बताएं, मुझे शरण में स्वीकार कीजिए। महात्मा हरनाथ ने अपनी गुणतीत दृष्टि पुण्य पाप से परे, दुख सुख से परे, साम्य अवस्था की दृष्टि उसके ऊपर डाली। महात्मा के समक्ष डाकू राम खान ने अपने पापों का प्रायश्चित किया, अपनी गलती को स्वीकार किया। जो गुरु, संत, महापुरुष के आगे अपनी गलती, पाप को स्वीकार करता है, उसके पाप तो करते हैं, लेकिन जो उनके आगे गलती करता है, झूठ कपट करता है या कुछ अंट संट कहता है, उसकी गलती और पाप खतरे का रूप ले लेती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानबूझ के की गई होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वर्जलेपो भविष्यति। यानी कि और जगह किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में जाओ तो मिट जाता है, परंतु तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। तीर्थ बनता है महापुरुषों की चरण रज से। भगवान या भगवान प्राप्त महापुरुषों की चरण रज से वह जगह तीर्थ बन जाती है। ऐसा आपने देखा होगा, जब आप जाते होंगे तो ऐसी चीजों को अपने माथे पे लगाते होंगे। ऐसे साकार महापुरुषों के आगे जो अपने पापों का प्रायश्चित करता है, उनके पाप जल जाते हैं। जबकि ऐसे महापुरुषों के आगे जो कूट कपट जिद हट करता है, उसके पुण्य जल जाते हैं। डाकू राम खान ने और तो कईयों को सताया, परंतु एक महापुरुष को रिझा लिया। एक सतपुरुष के आगे वह हृदय पूर्वक पापों का प्रायश्चित करते हुए, आंखों से गंगा यमुना बहाते हुए, सच्चे हृदय से उन महापुरुष के चरणों को दूर से प्रणाम किया। मैं अधर्म हूं, पापी हूं, मुझे संतों के चरण छूने का अधिकार ही नहीं, ऐसा सोचकर मन ही मन प्रणाम किया। यह उसके शुभ भाव को देखकर जोगी हरनाथ मन ही मन खूब प्रसन्न हुए और मधुरवाणी में कहा, राम खान, लोग तुम्हें डाकू कहते हैं, यह तेरी प्रकृति के गुणों का काम है। तू अपने स्वरूप को पहचानने के लिए भगवान के नाम की थोड़ी सहायता ले ले। प्राणायाम, ध्यान, भगवान नाम का सहारा ले ले। ये 3 चीजें तुझे शुद्ध कर देंगी। तू ध्यान की विधि से मुझे सीख ले, भगवान नाम की दीक्षा ले ले, प्राणायाम करने की कला सीख ले। तेरे सारे पाप जल जाएंगे, तेरी छुपी हुई शक्तियां जागृत होंगी। और अंत में संत ने उसे वत्स कहा। उस डाकू को संत हरनाथ वत्स कह रहे हैं, पुत्र कह रहे हैं। तुमने संत के आगे पापों का प्रायश्चित किया, अब तुम्हारे पाप रहे कहां? पाप तो चले गए, अब पुण्यों को और प्रभु को प्रकट करना ही तेरा कर्तव्य है। मैं पापी हूं, डाकू हूं, ये चिंतन मत कर। तूने पाप ताप मेरे आगे रख दिए, ये सब प्रायश्चित की अग्नि में स्वाहा हो गए। यही होता है जब आप किसी संत की शरण में जाते हैं और वो आपको स्वीकार लेते हैं। साधु संग अति पापी को भी पुण्यात्मा बना देता है, अति घृणित को भी श्रेष्ठ बनाने का सामर्थ्य रखता है। डाकू राम खान महात्मा से दीक्षित हुआ,
उसे सच्चे प्रेम की एक निगाह मिली, उसने संसार से कटीले मार्ग का त्याग करके संन्यास मार्ग को ग्रहण किया। और जानते हैं क्या हुआ? वो जब गुरु महाराज के उपदेश के अनुसार वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला स्थली में रहने लगा, थोड़े ही समय में उसकी सुसप्त शक्तियां जागृत हुई, प्राणायाम आदि से क्रिया शक्ति को बढ़ोतरी हुई और भगवान नाम से हृदय केंद्र विकसित हुआ। गुरु महाराज के सत्संग से ज्ञान का केंद्र विकसित हुआ। 3 शक्तियों को विकसित करके संसार के 3 गुणों से पार होने लगा। एक सिद्ध सन्यासी हो गया, कहा तो एक खूंखार डाकू और कहा एक सिद्ध सन्यासी। मनुष्य में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी योग्यताएं छिपी हैं। प्रेम, सद्भाव, शुभकामना उसका मंगल करती है। संत का संग एवं कृपा बहुत कुछ कर जाती है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े धनाढ्य लोग, पावरफुल लोग जब अपनी जिंदगी में हारते हैं तो वो भाग करके संत की शरण में जाते हैं। एक मजेदार बात, जिन सवालों का जवाब आपको कहीं नहीं मिलता, वो सारे सवाल वहां जाकर के अपने आप हल हो जाते हैं। आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा, जब आपको कहीं से कोई ताकत नहीं मिलती, आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं, तो हाथ जोड़ते हैं, ईश्वर से विनती करते हैं और ये कहते हैं कि अब सब कुछ हमने आपको सौंप दिया, क्योंकि वहीं आपको यह एहसास होता है कि आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो याद रखिए, चाहे वो जीवन की संगति हो या फिर आध्यात्म की, जब आप ऐसी संगति में जाएंगे तो आपकी दोनों जिंदगी बदलेगी। अगर आप किसी बुरे का साथ करेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाएगा, आपकी तरक्की नष्ट हो जाएगी। और अगर आप कहीं आध्यात्मिक साथ गलत कर लिया आपने, तो फिर ऐसे चक्रों में फंस जाएंगे कि जन्म जन्मांतर तक आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला। और जैसे ही आपके टीम में, आपके जिंदगी में अच्छे लोग आते हैं, चहुओर से आप देखेंगे कि खुशियां आती हैं, तरक्की आती है। वैसे ही जब आप किसी सही संत को चुनते हैं तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है और जीवन खुशियों से भर जाता है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है और मरना तो एक दिन सबको है। तो मरने से पहले अगर आप इस तरह की चीजों का चुनाव करें जो आपको ना सिर्फ मोक्ष की तरफ ले जाए, बल्कि इस धरती पर रहते हुए भी आपको स्वर्ग का एहसास कराए, तो यकीन मानिए कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बाकी आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ये तो कहानी रही एक डाकू राम खान और एक संत की, लेकिन आप अपने जिंदगी में जब देखेंगे कि जब मुश्किलों में फंसे होते हैं और अचानक से एक अच्छा व्यक्ति आपकी जिंदगी में एंटर करता है तो कई रास्ते खुल जाते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक ऑफिस चला रहे हैं और वहां पे जो आपकी टीम है, वो टीम कुछ इस तरह की है जो आपके बारे में सोचने से ज्यादा अपने बारे में सोचती है, तो आप वहां पे सबसे ज्यादा सफर करेंगे। लेकिन वहीं पे एक व्यक्ति ऐसा आ जाए जो आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में पहले सोचे और साथ में अपने बारे में सोचिए, तो ऐसे स्थिति में सब लोग एक साथ समग्रता में तरक्की करते हैं। उसकी वजह यह होती है कि कहा गया है कि एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब आप एक चीज पे फोकस करते हैं तो बाकी चीजें अपने आप निकल के आने लगती है। तो उसमें जो आपके संगत का असर होता है वो सबसे बड़ा होता है। आप देखेंगे जो बहुत बड़ा आदमी होता है, जिसके कई बिजनेस होते हैं ना, वो अपने जीवन में जो सबसे सावधानी से चुनाव करता है वो व्यक्तियों का चुनाव करता है, क्योंकि वही वो व्यक्ति होते हैं, उनके वही ब्रेन होते हैं। 2 तरह के ब्रेन पाएंगे आप अपनी टीम में। एक ब्रेन वो होता है जो सृजन करता है, मतलब वो आते ही चीजों को बनाना शुरू करता है, और एक दूसरा वो होता है जो विध्वंस करता है, यानी कि वो आते ही आपके परिवार में, आपके ऑफिस में, आपके जिंदगी में आते ही काम को बिगाड़ना शुरू कर देता है। तो आप इस चीज को समझिए कि जीवन में संगत का बहुत असर होता है, चाहे वो फैमिली की लाइफ हो, आपके अपने दोस्तों की लाइफ हो, या फिर आपके ऑफिस की लाइफ हो। वहां पर जहां पर आप सही लोगों का चुनाव करते हैं, वहां जिंदगी बहुत तेजी से बहुत आगे निकल जाती है। तो जीवन में जब भी कभी चुनाव कीजिए तो रुपया चाहे जैसा भी हो, कपड़ा चाहे जैसा भी हो, लेकिन जिनके साथ आप रहते हैं, जिस भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका चुनाव बिल्कुल ठीक और संयमित होना चाहिए, क्योंकि वही आपके तरक्की का और आगे की जिंदगी का रास्ता खोलता है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि मेरा एक चैनल है द सर्वेश मिश्रा शो, जहां मैं तमाम तरह के एक्सपर्ट को लेकर के आता हूं, जहां आपको एस्ट्रोलॉजर भी मिलते हैं, संत भी मिलते हैं, अलग अलग जो आप ट्रेनर आपको मिलेंगे, माइंडसेट कोच आपको मिलेंगे, फाइनेंस के एक्सपर्ट मिलेंगे। मतलब दुनिया में जितनी भी शाखाएं होती हैं, हर डोमेन से मैं लोगों को लेकर के आता हूं, ताकि वो आपके ब्रेन को और पावरफुल बना पाएं, वो इस तरह का कंटेंट दे पाएं जो आपकी जिंदगी की समस्याओं को सॉल्व
सॉल्व कर पाए। वहीं एक दूसरा चैनल हमारा है द इनर वेल्थ के नाम से। उसकी वजह यह है कि पॉडकास्ट पे वीडियो 1 घंटे से बड़ा आता है, लेकिन जब आप इनर वेल्थ पे जाएंगे तो आपको वहां पे ऐसे कंटेंट मिलेंगे, ऐसे ट्रिक मिलेंगी, ऐसे ट्रेनिंग मिलेगी जहां पे छोटे छोटे वीडियोज के रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसकी समस्याओं को सॉल्व करती हैं। जैसा कि उसका नाम है इनर वेल्थ। वो चैनल आपको अंदर से मजबूत बनाता है, अंदर से एक इनर इंजीनियरिंग करता है आपकी बॉडी की, जहां पे आप अलग अलग चीजों पे काम करके अपने आप को और बड़ा बना सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो सर्वेश मिश्रा शो पे जाकर के पॉडकास्ट देख सकते हैं, इनर वेल्थ पे जाकर के अपने मतलब के उस तरह के कंटेंट को देख सकते हैं, और अर्बन सन्यासी पे विशुद्ध आपको आध्यात्मिक कंटेंट मिलेंगे, किस्से मिलेंगे, कहानियां मिलेंगी। आने वाले वक्त में इस तरह के टेक्निक मिलेगी कि जो हमारे जीवन को और आगे की तरफ लेकर के जा पाएगी, जहां पे हम उन प्रयोगों को करेंगे जो डे बाय डे हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर के आएगी। जैसे मेडिटेशन हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, आप देखेंगे योग की तमाम चीजें आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग फॉर्म में साधनाएं हो सकती हैं। तमाम जो लोग सिद्धियां करते हैं उन लोगों को भी लेकर के हम आएंगे ताकि वो आपको बता पाएं कि अपने जीवन में अगर कोई पूजा पाठ आप करते हैं, कोई कर्मकांड करते हैं तो किस दिशा में आपको करना चाहिए ताकि उसका फल आपको कैसा मिलने वाला है। तो आपको एक ही जगह पे कई अलग अलग चैनल पे अलग अलग तरह के कंटेंट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो बाकी दूसरे चैनल पे भी जा सकते हैं जहां पे आपके मतलब के ढेर सारे कंटेंट मिल जाएंगे। बाकी आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण होती है मेरे लिए। अपने कमेंट करके अपनी राय हमें दीजिए ताकि हम और ये समझ पाएं कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं, वो हमसे क्या चाहते हैं। क्योंकि आपके कमेंट ना सिर्फ आपकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं बल्कि हमारी इन चीज़ों को भी और इम्प्रूव करते हैं जो आपके लिए आने वाली होती हैं।